शहर के बाहर एक पुराना मैंशन था जिसे हॉन्टेड मैंशन के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में न जाने कितनी ही कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में वहां हुआ क्या था। मैंने डिसाइड किया है कि इन कहानियों के पीछे का सच पता लगाऊंगा। रावी, जो कि एक यंग जर्नलिस्ट था, अपने दोस्त एंजली और कारण के साथ मैंशन की जांच करने निकल पड़ा। तीनों शाम ढलते ही मैंशन के पास पहुंचे, जब आसमान में बादल छाने लगे थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। तुम्हें श्योर है ना हमें यहाँ होना चाहिए? हमें सच तो पता लगाना ही होगा। मैंशन का दरवाजा खुला था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। हर कदम पर लकड़ी के फर्श चरमराते थे, मानो कोई चेतावनी दे रहे हों। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तीनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप आगे बढ़े। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीच में एक पुराना झूमर लटका हुआ था। अंजलि की नजर एक पुरानी पिक्चर पर पड़ी जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा थे। सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो पिक्चर जिंदा हों। जैसे ही रावी ने पिक्चर को छुआ, एक तेज आवाज हुई और झूमर हिलने लगा। अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें और करीब आने लगीं और तभी सीढ़ियों पर एक साया दिखाई दिया। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर अचानक गायब हो गया। S3, भागो यहां से। ये क्या हो रहा है? तीनों ने आपस में सलाह मशविरा किया और तय किया कि वे ऊपर जाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जो शायद किसी सीक्रेट रूम का था। दरवाजा खोलते ही एक तीव्र बैड स्मेल आई और अंदर का नजारा देखकर तीनों शॉक्ड हो गए। कमरे में एक पुराना कॉफिन रखा था, जिसके चारों तरफ कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। कॉफिन के पास एक डायरी पड़ी थी, जिसे रावी ने उठाया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के ओनर ने अपने परिवार के साथ यहां सुसाइड कर ली थी, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटक रही हैं। अचानक कॉफिन का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और एक स्केलेटन बाहर आ गया। तीनों चीखते हुए कमरे से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक तेज हंसी की आवाज आई। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम कैसे निकलेंगे? ये दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं, हमें यहाँ से बचना ही होगा। रावी, अंजलि और कारण ने उसी रात वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी हवेली के बाहर हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वे समझ गए कि हवेली ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है और अब वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि 3 यंग जर्नलिस्ट्स अचानक गायब हो गए हैं। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। कहानी का अंत किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि अगर आप उस हवेली के पास से गुजरें और ध्यान से सुनें, तो आपको उन तीनों की चीखें अब भी सुनाई देंगी। हवेली का अंधेरा साया हमेशा के लिए उन पर छा गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए हों, तो मुझे बताइए।